हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड को डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। जेनेटिक कोड को डिस्कस करने से पहले हम 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रेप्लिकेशन, सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड है ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस है। वही ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर डीएनए की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह फंक्शन करती है और आरएनए का फॉर्मेशन करती है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी पर वर्क करती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है थायमीन और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है साइटोसिन, और वही ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है यूरासिल और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है साइटोसिन। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने की वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और दोनों प्रोसेस जो होती है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी रेप्लिकेशन में भी टेम्पलेट का यूज़ किया जा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन में भी टेम्पलेट का यूज़ किया जा रहा है, तो दोनों ही टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है। वही ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन में न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन में ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, यानी पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, बल्कि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई। तो साइंटिस्ट के पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी होती है और वो होती है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड की वजह से ही पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर प्रेजेंट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र होती है। बट जेनेटिक कोड की वजह से भी कैसे हो रही है, यानी इसके क्या साइंटिफिक प्रूव है, जेनेटिक कोड के क्या साइलेंट फीचर्स है, उन्हें ही हम आगे स्टडी करने वाले हैं। जेनेटिक कोड ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन in a gene's nucleic acid sequence into the amino acid sequence of a protein. जेनेटिक कोड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ट्रांसलेट करने का काम करता है, यानी जेनेटिक कोड की वजह से ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पा रही है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, और इसमें फिजिसिस्ट इन्वॉल्व थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट इन्वॉल्व थे, बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व थे और जेनेटिसिस्ट इन्वॉल्व थे। उनमें से ही एक साइंटिस्ट गेमो, ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहली फाउंडेशन रखी कि कोडोन कितने बेसिस के बने हुए होते हैं। गेमो ने ये बताया कि ये 4 बेसिस किस तरीके से 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, और 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हम इन 4 बेसिस को किन किन कॉम्बिनेशंस में रख सकते हैं। अगर हम इन 4 बेसिस को 1 के कॉम्बिनेशन में रखें तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड ही कोड हो पाएंगे, लेकिन अगर हम इन्हें 2 के कॉम्बिनेशन में रखें तो 16 हो पाएंगे, और अगर इन्हीं अमाइनो एसिड को हम 3 के कॉम्बिनेशन में रखें तो कितने कोड हो पाएंगे। तो यहाँ पर 64 कोडोन्स आ रहे हैं, लेकिन हमें कितने अमाइनो एसिड कोड करने हैं, 20 अमाइनो एसिड कोड करने हैं। यानी हमारे पास अमाइनो एसिड तो कम है और हमारे पास कोडोन ज़्यादा है। हरगोविंद खुराना एक बायोकेमिस्ट थे और उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया, और अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आरएनए मॉलिक्यूल्स ही सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन वो आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल मेथड से फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए या आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं।
होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जहाँ पर वन टाइप ऑफ बेसिस होता है उन्हें होमोपॉलीमर्स कहते हैं, यानी यहाँ पर जो यूनिट होगी वो एक ही बेस की बनी होगी, जैसे यहाँ पर है यूरेसिल की बनी हुई है। और कोपॉलीमर के अंदर टू और मोर टाइप ऑफ बेस होते हैं, यानी यहाँ पर जो यूनिट है उसमें दो या दो से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिन है। जैसे कि यहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिन की चेन बनी हुई है और यहाँ पर सिर्फ यूरेसिल की बनी हुई है। तो हरगोविंद खुराना ने लैब में केमिकल मेथड से आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया और आरएनए मॉलिक्यूल को लैब में बनाने में वो बिल्कुल एक्सीलेंट थे। वही मार्शल निरनबर्ग ने सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किया। ह्यूमन में सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन उन्होंने एक सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने ही जेनेटिक कोड को भी डिस्कवर किया और ये बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट थे। 1968 में मार्शल निरनबर्ग, हरगोविंद खुराना और विलियम होले को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया था, मार्शल निरनबर्ग को, हरगोविंद खुराना को और विलियम होले को। सेव्रो ओको एंजाइम की डिस्कवरी की थी, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी के लिए इन्हें 1955 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर आरएनए जो है वो किससे सिंथेसाइज हो रहा है? तो एंजाइम से सिंथेसाइज हो रहा है। तो एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज की वजह से हो पाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो सेव्रो ओको ने की थी। जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जेनेटिक कोड जिन 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं उनके नाम क्या है और उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड है एलेनिन। एलेनिन को ALA से लिखा जाता है। वही आर्जिनिन को ARG से लिखा जाता है। थर्ड है एस्पार्जीन, और एस्पार्जीन और एस्पार्टिक एसिड में देखा जाए तो तीनों जो लेटर है दोनों ही अमाइनो एसिड में सेम है, ASP है। तो इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए एस्पार्जीन को ASN लिखा जाता है और एस्पार्टिक को ASP लिखा जाता है। और अगर आपको ये याद नहीं हो तो एस्पार्जीन की जो पूरी स्पेलिंग है उसमें N आ रहा है, वही एस्पार्टिक में कहीं पर भी N नहीं आ रहा है। तो ASN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्पार्जीन को। और एस्पार्टिक एसिड को किससे लिखा जाता है? ASP से। तो ASP कोड करता है एस्पार्टिक को और ASN कोड करता है एस्पार्जीन को। सिस्टीन को CYS से कोड किया जाता है। ग्लूटामीन के लिए हम शॉर्ट लिखते हैं GLN, और उसका रीज़न ये है कि ग्लूटामिक एसिड जो है उसमें भी फर्स्ट 3 लेटर और ग्लूटामिन एसिड में भी फर्स्ट 3 लेटर सेम है, इसलिए ग्लूटामीन को लिखा जाता है GLN से और ग्लूटामिक एसिड को लिखा जाता है GLU से। 8th है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को यहाँ पर हम लिखेंगे GLY से और हिस्टिडीन को लिखेंगे HIS से। आइसोल्यूसिन में उसका जो फर्स्ट लेटर है I और ल्यूसिन का LE, यानी ILE से लिखा जाता है। वही आइसोल्यूसिन को लिखा जाता है LEU से और लाइसिन को लिखा जाता है LYS से। और मिथ्योनिन को किससे लिखेंगे? तो मिथ्योनिन को लिखा जाएगा MET। फिनाइल एलेनिन को लिखा जाता है PHE से। प्रोलीन को PRO से। और सीरीन में SER से लिखा जाएगा। थेरियोनिन में THR से लिखा जाता है। ट्रिप्टोफैन को हम लिखेंगे TRP से और टायरोसिन को लिखा जाता है TYR से और वेलिन को VAL। तो ये हमारे 20 अमाइनो एसिड, और 20 अमाइनो एसिड को जब अभी हम 4 बेसिस को 3 के कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे और 64 कोडोन्स जो है उनका फॉर्मेशन करेंगे इंडेक्स के अंदर, और वही 64 कोडोन जो है वो 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो वहाँ पर हम इन
शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे इन्हीं। हम यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म्स नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे। आपको इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपको टोटल बॉक्स कितने दिखाई दे रहे हैं। टोटल है, फर्स्ट रो में है 4, सेकंड में भी 4, थर्ड में भी 4 और फोर्थ में भी 4, यानी टोटल बॉक्सेस हो गए कितने, 16 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे और ईच बॉक्स के अंदर हम 4 कोडोन्स जो है वो लिखेंगे। अगर मैं 16 बॉक्सेस में 4 कोडोन्स लिखती हूँ तो टोटल कोडोन कितने हो जाएंगे, 64 कोडोन्स। तो सबसे पहले इस तरफ हम नाइट्रोजन बेसिस को लिखते हैं और नाइट्रोजन बेसिस को किस क्रम में लिखेंगे, U C A G, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे U C A G। लेकिन इधर जो है हम U C A G पूरे एक बॉक्स में ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं U C A G, नीचे भी इसी तरीके से U C A G, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे U C A G और नीचे वाले बॉक्स में भी इसी तरीके से U C A G लिखेंगे। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। जहाँ पर भी पर्पल कलर से एरो बना रखा है वो हमारी पोजीशन को ड्रॉ कर रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन है, तो जब भी मैं फर्स्ट पोजीशन कह रही हूँ तो इस रो के यानी इस सीक्वेंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। सेकंड पोजीशन कहूँगी तो इस सीक्वेंस के बारे में और थर्ड पोजीशन कहूँगी तो मैं इस सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। अब इन्हीं पोजीशन पर प्रेजेंट जो नाइट्रोजन बेसिस है उनको यूज़ करके हम यहाँ पर कोडोन लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट जो नाइट्रोजन बेस है उसे लिखेंगे हम। उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस है U है और थर्ड पोजीशन पर जो नाइट्रोजन बेस है वो भी क्या है, U है। सेकंड कोडोन लिखेंगे तो सेकंड कोडोन में भी फर्स्ट पोजीशन पे भी U है, सेकंड पोजीशन पे भी U है और थर्ड पोजीशन पे C है। थर्ड कोडोन में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन दोनों पे U है और थर्ड पोजीशन पे A है। और फोर्थ कोडोन में भी फर्स्ट सेकंड पे U है और थर्ड पे G है। तो आपने क्या नोट किया इसके अंदर, इसमें आपने ये नोट किया कि जो फर्स्ट और सेकंड जो नाइट्रोजन बेस है वो इन चारों में कॉमन है। जो डिफरेंस आ रहा है वो जो थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ बेस है उसमें आ रहा है। और ये जो चारों कोडोन हैं क्या एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं या डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये सारी डिस्कवरीज जो है वो साइंटिस्ट ने की थी और उन्होंने ये बताया कि जैसे ये ट्रिपल U है, ये ट्रिपल U फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PHE, फिनाइल एलेनिन। UUC भी किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को। UUA और UUG ये दोनों किसको कोड करते हैं, तो ये ल्यूसीन को कोड करते हैं और ल्यूसीन को हम लिखते हैं LEU से। सेकंड में इस वाले बॉक्स में हम किस तरीके से कोडोन लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे है U, सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा C और थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा U। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि UC तो सब में कॉमन है, यहाँ पर भी आएगा UC और यहाँ पर भी आएगा। तो डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, इस लास्ट वाले में आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आएगा A और यहाँ पर आएगा G। और ये जो चारों कोडोन है ये किसको कोड करते हैं, तो ये सीरीन को कोड करते हैं। तो हम इन सब के आगे क्या लिख देंगे, सीरीन, SER, सीरीन अमाइनो एसिड। अब बाकी के बॉक्सेस आपको इसी तरीके से फिल करने हैं। आपने भी सभी बॉक्सेस में कोडोन लिख लिए होंगे, मैंने भी लिख लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोडोन याद रखने हैं वो है स्टॉप कोडोन। ये स्टॉप कोडोन जो है किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इन स्टॉप कोडोन के आने से क्या हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगी। तो आपको याद रखना है कि स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, UAA है, UAG और UGA। ये स्टॉप कोडोन याद रखने हैं। और आपको ये मिथ्योनिन का भी कोडोन याद रखना है क्योंकि ये एक स्टार्टिंग कोडोन भी होता है। उसके अलावा ये जितने भी कोडोन हैं उनमें आपको पैटर्न देखना है कि जैसे कि ल्यूसीन है तो ल्यूसीन के 6 कोडोन होते हैं। सीरीन जो है उसके भी 6 कोडोन होते हैं। आर्जिनिन है उसके भी कितने हैं, 6 हैं। अब जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन में पहला और दूसरा यहाँ पर सेम है, CU लिखा हुआ है और बाकी के सब में UCAG लगाना है आपको, तो उसका कोडोन बन जाएगा।
और ऊपर जो है उसमें यू 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 और AG लिखा हुआ है। तो आपको अगर आप ये डायग्राम याद रखते हो तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो इस पैटर्न की हेल्प से भी ल्यूसीन, सीरीन, ट्रिप्टोफान यानी किसी भी अमाइनो एसिड का कोडोन जो है वो इजीली लिख सकते हो। बस लिखते टाइम आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन यानी यहाँ से लेंगे सबसे पहले कोडोन, C पहले लिखा है मैंने, फिर सेकंड पोजीशन वाला बेस लेंगे, फिर थर्ड पोजीशन वाला। यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें जो ऊपर 2 कोडोन लिखे हैं वो किसके लिखे हुए हैं? फिनाइलएलेनिन के। और नीचे 2 कोडोन लिखे हुए वो किसके लिखे हुए? ल्यूसीन के। सेकंड बॉक्स में जो चारों कोडोन है वो किसके लिखे हुए हैं? सीरीन के। थर्ड बॉक्स में ऊपर के 2 कोडोन ट्रिप्टोफैन के हैं और नीचे के 2 कोडोन स्टॉप कोडोन हैं। फोर्थ बॉक्स में ऊपर के 2 कोडोन सिस्टीन के हैं, एक स्टॉप कोडोन है और सबसे लास्ट वाला कोडोन ट्रिप्टोफैन का है। फिफ्थ बॉक्स में चारों कोडोन जो है वो ल्यूसीन के हैं। सिक्स्थ बॉक्स के अंदर आपको जो चारों दिए हुए हैं वो किसके हैं? प्रोलीन के हैं। सेवेंथ के अंदर ऊपर के 2 कोडोन है सिस्टीन और नीचे के 2 है GLN ग्लूटामीन, ये किसके हैं? ग्लूटामीन के। एट्थ बॉक्स में चारों कोडोन किसके हैं? आर्जिनिन के हैं। नाइन्थ में ऊपर के 3 कोडोन जो है वो आइसोल्यूसिन के और सबसे लास्ट में मिथ्योनिन का, ये तो इजीली पता चल जाएगा। 10th बॉक्स में चारों कोडोन किसके हैं? थ्रेओनीन के। 11th में चारों कोडोन की बात करें तो ऊपर के 2 कोडोन हैं एस्पार्जीन के और नीचे के 2 कोडोन है लाइसीन। और 12th में ऊपर के 2 कोडोन है सीरीन के और नीचे के हैं आर्जिनिन के। 13 में चारों कोडोन जो है वो किसके हैं? वेलिन के। 14 में चारों कोडोन एलेनिन के। 15 में ऊपर के 2 कोडोन है एस्पार्टिक, नीचे के 2 कोडोन है ग्लूटामिक। और जो सबसे लास्ट बॉक्स बचता है 16, उसमें जो कोडोन है वो किसके हैं? ग्लाइसिन के हैं। तो मैंने बोला था कि एक बॉक्स में हम कितने कोडोन लिख रहे हैं? एक बॉक्स में हमने 4 कोडोन लिखे हैं और टोटल हमारे पास बॉक्स कितने हैं? 16 बॉक्स है। तो हमारे कोडोन कितने हो जाएंगे? 16 × 4 64 कोडोन हो जाएंगे। अब आपको ये सारे कोडोन याद नहीं रखना है, आपको ये याद नहीं रखना है कि यू यू यू, मतलब नॉर्मली अगर याद हो रहा है तो बढ़िया है, और नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में कौन कौन से अमाइनो एसिड रखे जा रहे हैं बस वो याद रख लो कि पहला जो बॉक्स है उसमें फिनाइलएलेनिन के ऊपर के आएंगे और नीचे 2 जो है वो ल्यूसीन के आएंगे। सेकेंड बॉक्स में जो चारों है वो सीरीन के आएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए याद रखने के लिए, बजाय कि आप ईच कोडोन को याद रखो। आपको सिर्फ अमाइनो एसिड को याद रखना है कि किस बॉक्स में किस अमाइनो एसिड को लिखा हुआ है। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन ट्रिपलेट होता है, तो अभी हमने फिनाइलएलेनिन का कोड लिखा था U, यानी यहाँ पर हमने 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया है। और गेमो ने भी यही बताया था कि यहाँ पर 4 की पावर 3। अभी हमने बॉक्सेस में 64 कोडोन लिखे थे, लेकिन उन 64 कोडोन में से 61 कोडोन जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और 3 कोडोन किसको कोड करते हैं? स्टॉप कोडोन को कोड करते हैं। ये भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पर स्टॉप कोडोन कौन कौन से होंगे, तो UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो कोडोन हैं वो स्टॉप कोडोन हैं और ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। सेकंड, 1 कोडोन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो ये बात भी सही है कि यहाँ पर जैसे ये U है, ये एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और वो है फिनाइलएलेनिन। तो एक कोडोन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक बोलते हैं। यानी ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि कोडोन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है कि सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, यानी एक अमाइनो एसिड जो है उसको कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि ल्यूसीन जो है उसको कोड करने के लिए कितने थे? 6 कोडोन थे हमारे पास में।
तो ये प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि जो कोड होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि द कोड इज रीड ऑन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन, यानी जब mRNA जो है उसके अंदर सीक्वेंस देखोगे तो कहीं पर भी आपको कोमा नहीं दिखाई देगा। जैसे ट्रिपल यू लिख दिया है तो ट्रिपल यू के आगे हमने UUC लिखा है, दोनों ही फिनाइलएलेनिन के ही हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमने बीच में कोमा नहीं लगाया, तो कोमा नहीं लगाया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिग्यूअस फैशन। कोमा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में होते हैं कोडोन। फिफ्थ पॉइंट है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी जो कोडोन ह्यूमन में फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहा है, यही कोडोन जो है वो बैक्टीरिया में भी फिनाइलएलेनिन को ही कोड करेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में। सिक्स्थ पॉइंट है कि AUG हैज़ अ ड्यूल फंक्शन, यानी AUG है वो स्टार्ट कोडोन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और AUG मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है, तो एक्ट एज अ इनिशिएटर और कोड फॉर मिथ्योनिन। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम जो सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमने जो बात कही है कि ये एम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक होते हैं और जो कोड है वो डीजनरेट होते हैं, इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ पर mRNA पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखा है। ये mRNA पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लिखना है। तो क्या आप लिख सकते हो, तो इजीली लिख सकते हो। अभी हमने बोला था कि AUG किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को, तो MET लिख देते हैं। ट्रिपल यू किसको कोड करेगा, फिनाइलएलेनिन को। UUC किसको कोड करेगा, फिनाइलएलेनिन को। UUC किसको कोड करेगा, वापस फिनाइलएलेनिन को। ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, ये भी फिनाइलएलेनिन को, और ये भी फिनाइलएलेनिन को। तो मैंने इजीली लिख लिया अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और वो भी किससे लिखा मैंने, जो mRNA पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था उससे। अब सेकंड में आपको क्या करना है कि यहाँ पर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लिखा हुआ है और इससे आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखना है। mRNA पर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस लिखना है। इसको आप रेफरेंस की तरह मान लो कि इससे हमें लिखना है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो मिथ्योनिन की जगह तो चलो ठीक है, एक ही कोडोन होता है उसका, तो हम यहाँ लिख देंगे AUG, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिनाइलएलेनिन में आएगी। फिनाइलएलेनिन के लिए दो होते हैं, UUC भी होता है और UUU भी होता है। तो अब कौन सा लिखें, कन्फ्यूजन है। सेम यहाँ पर भी सब जगह यही प्रॉब्लम आएगी कि UUU लिखें या UUC लिखें। तो अब इस केस में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वही हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिखा तो वो बहुत ही इजी था। पहला वाला एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये कोडोन सिर्फ फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, ये कोडोन सिर्फ फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, AUG सिर्फ मिथ्योनिन को कोड करेगा। तो यहाँ पर एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक या फिर अनएम्बिग्यूअस। वही सेकंड एग्जाम्पल में जो मिथ्योनिन है, यानी एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं, जैसे कि फिनाइलएलेनिन में दो कोडोन है, UUC और UUU, और ये किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो ये बताते हैं कि कोडोन कैसे होते हैं, डीजनरेट। अब आपको इजीली सेकंड और जो थर्ड पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस प्रॉपर्टी क्या होती है और डीजनरेट का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।